ये आसान लगता है, ये अजीब लगता है, ये अच्छा लगता है, ये मुश्किल लगता है। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। लेट मी एक्सप्लेन। इट साउंड्स प्लस एडजेक्टिव। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसान। ये आसान लगता है, ये आसान लगता है। इट साउंड्स easy. It sounds easy. Next example for better understanding. ये अजीब लगता है, ये अजीब लगता है। It sounds weird. It sounds weird. ये अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है। It sounds good. ऐसे कैसे तुम जा सकते हो, ऐसे कैसे तुम झूठ बोल सकते हो, ऐसे कैसे तुम फेल हो सकते हो, ऐसे कैसे तुम मुझे भूल सकते हो। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ऐसे कैसे, यानी हर सेंटेंस में ऐसे कैसे कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में लाइक दिस। लाइक दिस मीन ऐसे कैसे। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। हाउ प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस लाइक दिस प्लस क्वेश्चन मार्क। ऐसे कैसे तुम जा सकते हो। हाउ कैन यू गो लाइक दिस। हाउ कैन यू गो लाइक दिस। ऐसे कैसे तुम झूठ बोल सकते हो। हाउ कैन यू लाई लाइक दिस। हाउ कैन यू लाई लाइक दिस। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ऐसे कैसे तुम फेल हो सकते हो। हाउ कैन यू फेल लाइक दिस। हाउ कैन यू फेल लाइक दिस। ऐसे कैसे तुम मुझे भूल सकते हो। हाउ कैन यू फॉरगेट मी लाइक दिस। वो बहाने बना रही है। तुम हमेशा बहाने बनाते हो। बहाने क्यों बना रहे हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बहाने बनाना, यानी हर सेंटेंस में बहाने बनाना कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में मेक एक्सक्यूजेस। मेक एक्सक्यूजेज मीन बहाने बनाना। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होगा, प्लस मेक एक्सक्यूजेज। मेक एक्सक्यूजेज ये फार्मूला स्ट्रक्चर है। दैट मीन बहाने बनाना प्लस अदर वर्ड्स टू एंड। वो बहाने बना रही है। शी इज मेकिंग एक्सक्यूजेज। शी इज मेकिंग एक्सक्यूजेज। तुम हमेशा बहाने बनाते हो। यू ऑलवेज मेक एक्सक्यूजेज। You always make excuses. बहाने क्यों बना रहे हो। Why are you making excuses? Why are you making excuses? मैंने कोई बहाना नहीं बनाया। I did not make any excuses. दम है तो जा कर देखा। दम है तो बोल कर देखा। दम है तो छू कर देखा। दम है तो का कर देखा। इन जुमलों में हम कह रहे हैं दम है तो, यानी हर सेंटेंस में दम है तो बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में इफ यू हैव पावर। इफ यू हैव पावर मीन दम है तो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। शो प्लस बाय प्लस वर्ब प्लस ING प्लस इफ यू हैव पावर, यही वो फार्मूला है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। दम है तो जा कर देखा। शो बाय गोइंग इफ यू हैव पावर। शो बाय गोइंग इफ यू हैव पावर। दम है तो बोल कर देखा। शो बाय स्पीकिंग इफ यू हैव पावर। शो बाय स्पीकिंग इफ यू हैव पावर। दम है तो छू कर देखा। शो बाय टचिंग इफ यू हैव पावर। शो बाय टचिंग इफ यू हैव पावर। दम है तो खा कर देखा। शो बाय ईटिंग इफ यू हैव पावर। मैंने लगभग 10 बजे डिनर किया था।
वो कल रात लगभग 2 बजे सोया था, मैं लगभग 8 बजे घर पहुंचा, वो सुबह लगभग 5 बजे उठता है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं लगभग, यानी हर सेंटेंस में लगभग कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में अराउंड। अराउंड मीन लगभग। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस मेन वर्ब प्लस अराउंड प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड्स। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। मैंने लगभग 10 बजे डिनर किया था। आई हैड डिनर अराउंड 10 PM। आई हैड डिनर अराउंड 10 PM। बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो कल रात लगभग 2 बजे सोया था। ही स्लेप्ट अराउंड 2 o'clock लास्ट नाइट। ही स्लेप्ट अराउंड 2 o'clock लास्ट नाइट। बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मैं लगभग 8 बजे घर पहुंचा। आई रीच्ड होम अराउंड 8 o'clock। और कैसे तुम खाना बनाते हो। और कैसे वो पढ़ सकता है। और कैसे तुम खेल सकते हो। और कैसे वो लिखता है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं और कैसे, यानी हर सेंटेंस में और कैसे कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में हाउ एल्स। हाउ एल्स मीन और कैसे। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। हाउ एल्स प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ये सब्जेक्ट या टेंस के मुताबिक होता है, प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। और कैसे तुम खाना बनाते हो। हाउ एल्स डू यू कुक। हाउ एल्स डू यू कुक। बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, और कैसे वो पढ़ सकता है। हाउ एल्स कैन ही रीड। हाउ एल्स कैन ही रीड। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, और कैसे तुम खेल सकते हो। हाउ एल्स कैन यू प्ले। हाउ एल्स कैन यू प्ले। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, और कैसे वो लिखता है। हाउ एल्स डज ही राइट। एक ना एक दिन वो वहां जाएगा। एक ना एक दिन वो तुम्हें जरूर अपनी असली रंग दिखाएगी। एक ना एक दिन तुम मानोगे कि मैं सही था। एक ना एक दिन मेरा खुद का बिजनेस हो। इसमें इन जुमलों में हम कह रहे हैं एक ना एक दिन, यानी हर सेंटेंस में एक ना एक दिन कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में सम डे। सम डे मीन एक ना एक दिन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सेंटेंस प्लस सम डे। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और सम डे मीन एक ना एक दिन। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एक ना एक दिन वो वहां जाएगा। ही विल गो देयर समडे। ही विल गो देयर समडे। बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, एक ना एक दिन वो तुम्हें जरूर अपनी असली रंग दिखाएगी। शी विल शो यू हर ट्रू कलर someday. She will show you her true color someday. One more example for better understanding, एक ना एक दिन तुम मानोगे कि मैं सही था। You will admit that I was right someday. You will admit that I was right someday. Next example for better understanding, एक ना एक दिन मेरा खुद का बिजनेस होगा। I will have my own business someday. I will have my own business someday. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। एक ना एक दिन वो जरूर आएगा। एक ना एक दिन वो जरूर आएगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन।